द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा मुकाबले का दूसरा दिन वी क्लैन के जीत के साथ खत्म होता है। अब रात हो जाती है, काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही होती है। अब टियानमिंग अपनी मॉम वीक्विंग से कहता है, मॉम आखिर मेरे असली डैड कौन है और ये सब क्या चल रहा है। अब वीक्विंग टियानमिंग से कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं, मुझे भी इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। अब ये सुनकर टियानमिंग अपनी मॉम से कहता है, लेकिन ये सब तो पास्ट में हुआ था, तो अब इसके बारे में चिंता करने की क्या जरूरत है। अब वीक्विंग टियानमिंग को बताती है, उस साल जब मैं तुम्हारी एज की थी तब मैं 4th हेवनली सेप्टुप्लेट्स थी। उस समय पे मूयंग 1st सेप्टुप्लेट था। ट्रेनिंग के दौरान एक बार मैं ईस्टर्न डोमेन ऑफ अबाइसल बैटलफील्ड में अकेले चली गई। ईस्टर्न डोमेन में एक बड़ा सा माउंट फिनिक्स है। उस समय पे मैंने उस माउंटेन के ऊपर चढ़ाई की और वहां पर मैं उनसे मिली। अब ये सब बातें सुनकर फिनिक्स एक्साइटेड हो जाता है एंड कहता है, और आगे क्या हुआ, आप दोनों मिले और उसके बाद। अब ये सुनकर टियानमिंग फिनिक्स को मुक्का मारते हुए कहता है, चुप रहो और उन्हें इंटरप्ट मत करो और आगे बोलने दो। अब टियानमिंग अपनी मॉम से पूछता है कि उसके डैड किस तरीके के व्यक्ति थे। अब इसका जवाब देते हुए वीक्विंग टियानमिंग से कहती है, मुझे ये कैसे कहना चाहिए, इन्हें शब्दों में बयां करना काफी ज्यादा मुश्किल है। वो काफी ज्यादा अजीब था। कभी कभार वो बस एक ब्लरी सा शैडो था जिसे कि ना ही मैं देख सकती थी और ना ही छू सकती थी। लेकिन कुछ ऐसे भी समय थे जब वो एक रियल पर्सन था जिसे कि तुम छू सको। मुझे ये बात काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, इसीलिए मैंने उसके साथ बात करना शुरू किया। उसने मुझे बताया कि वो अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा पेनफुल लम्हों से गुजर रहा है। वो एक ऐसी पोजीशन पे ट्रैप हो चुका है जहाँ पर वो किसी भी समय पर मौत को देख सकता है। माउंटेन के ऊपर एक केव थी जिसके अंदर वो रहता था। उसने कहा कि वो उस केव के अंदर रहना काफी ज्यादा बोरिंग है, इसलिए उसने मुझसे पूछा कि मैं उससे बातें क्या करूं। और क्योंकि मेरी घुलने मिलने की पर्सनैलिटी है, इसीलिए मैंने उसके साथ बात करना खुद से शुरू किया। असल में उससे बात करना काफी ज्यादा अच्छा था। वो एक अच्छा आदमी था बात करने के लिए। वो मुझे काफी ज्यादा जोक्स बताया करता था। उसने मुझसे कहा था कि वो इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो काफी ज्यादा डींगे हाँकता था। तुम्हें अगर मैं अभी देखूं तो तुम दोनों काफी ज्यादा सिमिलर हो। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है, मैं और एक डींगे हाँकने वाला, मेरे बारे में झूठ मत कहो। अब वीक्विंग टियानमिंग से कहती है, ओह ऐसी बात है। वैसे तुम्हारे डैड ने मुझसे काफी ज्यादा मिस्टिकल चीजों के बारे में बात की थी। उसने मुझे विश्वास दिलाया कि वो एक दूसरे वर्ल्ड से आया है जो कि काफी ज्यादा दूर है। उसने कहा था कि जो मॉडल बीस्ट मास्टर्स होते हैं वो सेंट्स बन सकते हैं एंड सेंट्स बनकर वो अपनी लाइफ को हजारों और लाखों सालों के लिए बढ़ा सकते हैं। और वो लोग जो कि 12 जिंदगी और मौत की तकलीफों से होकर गुजर सकते हैं, वो भगवान बन जाते हैं। वो लोग इमॉर्टल्स बन सकते हैं और अपने जीवन को इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए जीवित रख सकते हैं। उसने मुझे ये भी कहा था कि मैं एक फेरी की तरह यानी कि एक परी की तरह दिखती हूँ। उसने अपने जीवन को जिंदगी और मौत के एज पर जिया है। लोग उसके जान के पीछे पड़े हुए थे। उसका मुझसे मिलना काफी ज्यादा रेयर बात थी उसके लिए। उसे उसके पूरे जीवन में मुझ जैसे भोले भाले प्योर एंड लिमिटेड लोग बहुत कम ही मिले। अब वीक्विंग इन सारी बातों को याद कर शर्माने लगती है। तभी टियानमिंग कहता है, क्या आप श्योर हो कि आपने इन चीजों को खुद को बढ़ावा देने के लिए ऐड नहीं किया है। अब ये सुनकर वीक्विंग कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो। अब तभी फिनिक्स एंड टियानमिंग कहते हैं, और आगे भी बताइए। अब वीक्विंग टियानमिंग से कहती है, तब उससे मिलने के 20 दिन बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस और इंटेलिजेंट है। तुम्हारे डैड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। मुझे वो धीरे धीरे करके पसंद आने लगे, लेकिन मैंने इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जल्दी ही ऐसा कुछ होगा। अब क्योंकि हमारी दुनिया एक दूसरे से अलग और दूर थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं वो मेरे सपने का एक पार्ट तो नहीं है, और क्या जो कुछ भी ये सब चल रहा है क्या ये सपना तो नहीं है। लेकिन एक दिन वो काफी ज्यादा उदास और गुस्से में था। तुम्हारे डैड ने कहा कि उनकी लोकेशन जो है वो उनके एनिमीज को एक्सपोज हो चुकी है और वो नहीं चाहता है कि उससे उसके दुश्मन सारी चीजों को ले लें। अगर ये खास चीज मेरे दुश्मनों के हाथों में पड़ गई तो एक भयानक चीज बहुत जल्दी ही होगी। वो चीज सभी चीजों को खत्म करके रख देगी, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और वीक्विंग टियानमिंग से कहती है, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर तुम्हारे डैड छुप सके। जब उन्होंने इतने ज्यादा दर्द में आकर मुझे ये बताया
तो मुझे लगा वो मुझे डराने के लिए मुझसे मजाक कर रहा है। इसीलिए मैंने उससे पूछा कि वो किस चीज को छुपा रहा है, और मैं उस चीज को उसके लिए संभाल के रखूंगी और इस चीज का ध्यान रखूंगी कि किसी को भी इसके बारे में पता ना लगे। तुम्हारे डैड ने मुझसे कहा कि उस सीक्रेट चीज को सिर्फ ब्लड लाइन के द्वारा ही पास किया जा सकता है, तो इसीलिए अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है तो आप दोनों ने अब वीकिंग टियानमिंग को कहती है, और उस सब के बाद तुम्हारे डैड ने कहा कि वो अपने दुश्मनों को धोखे से दूर भगाएंगे। लेकिन उसके बाद मैंने भी तुम्हारे डैड को कभी दोबारा नहीं देखा। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है ये काफी ज्यादा फेक लगता है। तभी फीनिक्स टियानमिंग से कहता है मुझे सच में ऐसा लगता है कि मॉम को किसी ने धोखा दिया है। अब विकिंग उनसे भी से कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हालांकि ये काफी ज्यादा भद्दा सुनाई देता है, लेकिन उसने मुझसे कभी झूठ नहीं कहा। तुम्हें तो ये सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। तुम्हारे पास वो चीज है जिसे कि वो प्रोटेक्ट करना चाहता था, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे लाइफ बॉन्ड स्पेस में वो 10 अंडे कहाँ से आए होंगे। अब ये सुनकर टियानमिंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो खुद से कहता है तो इसका मतलब मॉम को मेरे सीक्रेट के बारे में तब से पता था। अब समझ में आया कि कभी भी वो मेरी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को देखकर भी सरप्राइज नहीं हुई। अब विकिंग टियानमिंग से कहती है अगर मैंने दूसरों को भी इस चीज के बारे में बताया होता तो किसी ने भी मेरा भरोसा ना किया होता, इसीलिए मैंने सच को छुपाना सही समझा। लेकिन न जाने कैसे ली यनफेंग ने मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता कर लिया। तुम्हारे लिए मैंने उसके मैरिज के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। अब टियानमिंग कहता है तो क्या मेरे फादर मर गए। अब वीकविंग टियानमिंग से कहती है उसके जाने से पहले उसने मुझे कहा था कि मुझे उसके लिए 3 महीने तक इंतजार करना है। उसने कहा था कि अगर वो 3 महीने में लौटकर वापस नहीं आया तो वो मर चुका होगा। मैंने उसके लिए 3 महीने तक इंतजार किया, लेकिन वो कभी भी नहीं आया। मैं अपनी प्रेगनेंसी को और नहीं छुपा पाई। मुझे इस चीज के बारे में भी कभी पता नहीं चल पाया कि कहीं वो मर चुका है या वो कहीं पर अभी भी जीवित है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस ही हमारे नॉलेज के पार जाती है। हम इस चीज को कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे डैड जिंदा हुए और तुम उनसे कभी भी मिले तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि वही तुम्हारे डैड है। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है आपका क्या मतलब है। तभी फिनिक्स कहता है क्या हमारे फादर और हम सेम लगते हैं। अब वीकिंग टियानमिंग से कहती है नहीं, ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम्हारे डैड के पास भी एक ब्लैक आर्म है और वो काला हाथी उनकी आइडेंटिटी है। अब ये सुनकर टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है ओह, तो मिस्ट्री जो है वो फाइनली सॉल्व हो चुकी है। अब मुझे समझ में आया कि मेरी इन शक्तियों का राज क्या है। ये सब सिर्फ मेरे डैड के जीन्स थे। अब वीकिंग टियानमिंग से कहती है और हाँ, तुम्हें अपने नाम को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे डैड का सरनेम भी ली था। तुम्हारे डैड का नाम ली मुयांग था। अब ये सुनकर टियानमिंग शॉक हो जाता है और कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ना। अब वीकिंग कहती है इस चीज के बारे में ज्यादा मत सोचो, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, इसका तुम्हारे अंकल यांग से कोई लेना देना नहीं है। अब तभी टियानमिंग कहता है लेकिन वो नाम, आखिर ये कैसा कोइंसिडेंस है। तो ठीक है मॉम, मैं फ्लेम येलो पगोडा की ओर जा रहा हूँ। अब टियानमिंग की मॉम टियानमिंग से कहते हैं कल तुम्हारी फाइट है तो क्या तुम रेस्ट नहीं करने वाले। अब टियानमिंग अपनी मॉम से कहता है अब इस चीज के बारे में चिंता मत कीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लेवल जो है वो आज इंक्रीज होने वाला है। अब टियानमिंग अपने घर के बाहर जाता है एंड देखता है कि काफी ज्यादा रेन हो रही है, यानी कि बारिश हो रही है। अब उस बारिश को देखकर वो कहता है बाहर काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है, ये दिन बिल्कुल 3 साल पहले के उसी दिन की तरह है। अब तभी टियानमिंग को प्रिंसेस फीलिंग एंड प्रिंसेस क्विंगलुआन देखती हैं जो कि उसकी तरफ आ रही होती हैं। अब उन्हें देखकर टियानमिंग कहता है आखिर आप यहाँ पर क्यों आई हैं। वैसे एक्चुअली मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया क्योंकि हमने एक दूसरे को काफी दिनों से नहीं देखा था। अब तभी प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से कहती हैं मैंने भी आपको काफी ज्यादा मिस किया। अब तभी प्रिंसेस क्विंगलुआन उन दोनों से कहती हैं कि तुम इस चीज के बारे में फ्लेम येलो पगोडा के अंदर जाकर भी बात कर सकते हो, मुझे तुम दोनों की वजह से इस बारिश में खड़ा होना पड़ रहा है। अब वो लोग फ्लेम येलो पगोडा के अंदर जाते हैं। अब अंदर जाकर प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग को अपनी नई एबिलिटी दिखाती हैं, जिसे देखकर टियानमिंग कहता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग था। न केवल आप ओपोनेंट की लॉन्ग रेंज अटैक को रोक सकते हो बल्कि आप इसे करते हुए इनविजिबल भी रहते हो, ये चीज तो अविश्वसनीय है। इस चीज के बारे में आपका क्या ख्याल है। आज रात को मिलकर हम दोनों कल्टीवेट करते हैं ताकि मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। अब ये सुनकर प्रिंसेस फीलिंग कहती है जी हाँ, मैं आपके साथ कल की बैटल तक रहूंगी। अब प्रिंसेस फीलिंग की ये बात सुनकर प्रिंसेस क्विंगलुआन कहती हैं कि क्या मैं यहाँ पर सिर्फ थर्ड व्हील बनने के लिए आई हूँ। अब प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग के साथ अटैच हो जाती हैं। टियानमिंग कहता है हमारे कल का ओपोनेंट जो है वो तुम्हारे साथ फाइट करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है।
अब तभी हम उस बूढ़ी औरत एंड उस लड़की को देखते हैं। वो बूढ़ी औरत टियानमिंग को देखकर कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि हमें वर्मिलियन बर्ड जैसे छोटे से टाउन में इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग आदमी मिलेगा। अब वो लड़की टियानमिंग को देखकर कहती है, सच में टियानमिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि अगर किसी ने भी टियानमिंग को नहीं मारा आज, तो टियानमिंग का फ्यूचर जो है वो लिमिटलेस होगा, और अगर आज टियानमिंग नहीं मरा तो शाओटिंग मरेगा। लिन शाओटिंग जो है वो हेवंस एलिसियम का डिसिपल है, तो वो क्या सच में यहाँ पर मारा जाएगा? वैसे टियानमिंग के साथ भी काफी ज्यादा बुरा हुआ। वो वी मैनर में पैदा नहीं हुआ, और जो ट्रेजर उसे मिला था उसे भी उसके पास से चुरा लिया गया। अगर आज टियानमिंग मरता भी है तो उसके लिए ये एक रिस्पेक्टेबल डेथ होगी। अब जैसे ही दोनों वाइस इंस्पेक्टर इतने ज्यादा लोगों को इतनी ज्यादा तेज बारिश में भी उस बैटल को अटेंड करते हुए देखते हैं, तो वो कहते हैं, आज काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है, लेकिन क्राउड जो है वो अभी भी उतना ही बड़ा है। अब जिन यशवान बैटल को स्टार्ट करने के लिए कहता है, तभी टियानमिंग अरीना के अंदर एंटर करता है एंड कहता है, फाइनली समय आ चुका है। अब टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, कल फाइनली मैं सक्सेसफुली लेवल अप कर चुका हूँ और अब मैं 8th लेवल ऑफ स्पिरिट सोर्स पे हूँ, इसीलिए आज की ये फाइट इतनी ज्यादा एक्साइटिंग भी नहीं होगी। अब टियानमिंग अरीना के अंदर आकर अपने सामने यू लिंग जी को देखता है, जिस देखकर वो कहता है, मुझे लगा था कि पहले शाउटिंग आएगा, लेकिन शाउटिंग की जगह तुम पहले आए यू लिंग जी। अब यू लिंग जी टियानमिंग से कहती है, ली टियानमिंग, हमारे बीच में कोई आपसी बहस तो बिल्कुल भी नहीं है, और मैं भी आज मेन कैरेक्टर नहीं बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हें आसानी से तो नहीं मारूंगी, लेकिन मैं तुम्हें इस चीज का रियलाइजेशन दिलाऊंगी कि हम दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो तुम अपनी पूरी जिंदगी में मिटा नहीं पाओगे। तुम अपनी जान को आज जरूर खोओगे। तुम्हारे मरने के दिन पे मैं तुम्हें आज हेवंस एलिसियम के डिसिपल के असली पावर को जरूर एक्सपीरियंस करवाऊंगी। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट गिफ्ट है तुम्हारे लिए, जो कि मैं यूलिंग जी तुम्हें देने वाली हूँ। अब टियानमिंग यूलिंग जी से कहता है कि तुम बातें करना खत्म कर चुकी हो, तो ठीक है अब शुरू करते हैं। अब तभी फिनिक्स एंड जेनेसिस बाहर समन होते हैं। फिनिक्स टियानमिंग से कहता है, मैं बाहर आ चुका हूँ अपने नुकेले पंजों के साथ, मैं आज खून का प्यासा हूँ। अब तभी जेनेसिस कहता है, मेरी तरफ आ जाओ, मैं आज सोने नहीं वाला हूँ। टियानमिंग के दोनों ही लाइव बॉर्न बीस्ट काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं फाइट के लिए। इस चीज को देखकर टियानमिंग कहता है, ऐसा लगता है कि तुम लोगों के अंदर आज काफी ज्यादा एनर्जी आ चुकी है, काफी अच्छी बात है। मैं उसे तुम दोनों पर छोड़ता हूँ, ये कचरा लड़ने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखना। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि बिलीबिली कॉमिक्स ऐप का लिंक है। प्लीज़ उस ऐप को जितना हो सके उतना डाउनलोड करना, अपने फैमिली के भी मतलब फ़ोन से भी उस लिंक को पहले शेयर करना, फिर उनके फ़ोन पे भी डाउनलोड करना। इससे मुझे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो एक एफिलिएट लिंक है बेसिकली। सो हाँ, जितना आप करोगे उससे मुझे थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। मैं अभी तो 2 वीडियोस नहीं डाल पाऊँगा पर डे, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है, एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। और मतलब आई ट्राई टू स्पीक, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था बोलने की, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे काफ़ी ज़्यादा खांसी हो रही थी बोलते वक्त, इसीलिए मैं ज़्यादा समय तक मुझे लगता है अभी 2 वीडियो मैं बना पाऊँगा ड्यू टू मेरे गले की वजह से। सो हाँ, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप मेरी समस्या को समझ पाएंगे। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखना। माता नहीं, बाय बाय।